अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसला आ चुका, मुलाकात भी हो चुकी, आगे क्या होगा? पीटीआई क्या हिकमत अमली अख्तियार करेगी? और फैसल वावडा साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के आज के जो बयानात हैं और अमेरिका के हवाले से जो बातें हो रही हैं, इस सारे मामले में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन इकबाल साहब। हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच सर। वो जो एक कहा जा रहा था ना कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही, मुलाकात नहीं करने दी, आज तो बिलाखिर मुलाकात हो भी गई जी। मुलाकात भी हो गई और ऑलमोस्ट ये तो फाइनल है कि कल फैसला आ रहा है जी 190 मिलियन पाउंड में, और कहा यही जा रहा है कि 10 साल या 14 साल की सजा, सुनने में यही आ रहा है कि ये होगी। कैसा समझ, क्या देखते हैं ये मामला? पीटीआई का वो तो जो मामला था ना कि जी हमें मुलाकात करने की इजाज़त नहीं थी जी। लेकिन आप वो ख्वाजा आसिफ साहब और राना सनाउल्लाह साहब जो कहते थे जेल मैनुअल के ऊपर, और इरफान सदीकी साहब जेल मैनुअल के हवाले से, जेल मैनुअल के मुताबिक चलेंगे, जेल मैनुअल के मुताबिक चलेंगे। अच्छा सलीमी साहब, वाले दिन, छुट्टी वाले दिन मुलाकात, सलीमी साहब मुलाकात होगी और इतवार वाले दिन होगी। अब इस पर सबसे पहला तो सवालिया निशान वही है, आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि अगर एक जलसा रुकवाने के लिए मुलाकात करवाई गई थी और बड़ी जल्दी में उजलत में करवाई गई थी, सुबह 7 बजे अडयाला के दरवाजे खुलवा दिए थे, तो जब मसला पाकिस्तान के इस्तेहकाम का, तो मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? आपने कहा कि वो जेल मैनुअल का भी कुछ मामला तो होते हैं। आज जेल मैनुअल आपने देखा कि फिर वो जेल मैनुअल किधर गया, आज वो मुलाकात चलें स्पेशल परमिशन में करवा दी गई, लेकिन वो जो एक डेडलॉक था हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान, अब वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अब देखें, पहली डिमांड जो हुकूमत की जानिब से थी कि रिटर्न में हमें चार्टर ऑफ डिमांड दें, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनको यकीन दहानी करवा चुकी है, और तहरीक इंसाफ की जानिब से ये डिमांड थी कि हमें मुलाकात करने का मौका दिया जाए, लेकिन आज़ाद माहौल में। आज मुलाकात करवा दी गई, लेकिन तहरीक इंसाफ उस माहौल से अभी भी जो है वो मुतमईन नहीं, उनका कंट्रोल्ड माहौल था। ठीक है, खैर मुलाकात हो गई और उमर अयूब साहब को इमरान खान साहब ने आज वो जिम्मेदारियां सौंप दी, तमाम इख्तियारात दे दिए। अली मीन गंडापुर साहब की भी यकीनन आज वो जो मुलाकात 1-on-1 थी उसमें खिंचाई लाजमी हुई होगी, और इसकी स्टोरी भी जल्द ही बाहर आएगी किसी ना किसी ज़रिए से कि अली मीन गंडापुर साहब के साथ आज हुई क्या है, क्योंकि वो कमेटी का भी हिस्सा है। लेकिन आज उनकी 1-on-1 मुलाकात कहा तो ये जा रहा है कि जी वो जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए उनकी मुलाकात जो है वो पहले अलहदा से हो गई। लेकिन ये इतना सीधा मामला नहीं है। वहाँ पे हो सकता है जिस तरह पहले ये खबरें आ रही हैं कि उनको पैगामात पहुँचाए गए अली मीन गंडापुर साहब की जानिब से, तो आज के पैगाम भी पहुँचाया गया हो, या फिर जो कल अली मीन गंडापुर साहब ने बयान दिया था जिसमें हमने बात की थी, उस पर अली मीन गंडापुर साहब की क्लास भी हुई हो। अब ये मुलाकात हो गई, अब भी ये देखना है कि हुकूमत जो है वो बाकायदा तौर पर जो मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात है उसका ऐलान कब करती है, बैठते कब है, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा है, मेन मुतालबा उनका जो सबसे पहले रह गया, सीरान की रिहाई भी मेरा ख्याल है उन्होंने अब सेकंड नंबर पर डाल दिया। सबसे पहले जुडिशल कमीशन लिखवा के लाएं, वो नोटिफिकेशन जारी करवा के लाएं कि जनाब 26 नवंबर और 9 मई पे जुडिशल कमीशन बनेगा, उसके बाद चौथी मुलाकात जो है वो मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान होगी। अब इम्पोर्टेंस इसकी, जब वो मुलाकात होगी, मुज़ाकरात में आगे किस तरफ को जा रहे हैं ये मामला तब नजर आएंगे। दूसरी चीज़ आपने की फ़ैसले की बात, अब फैसला वाकई फैसला तो आ गया, फैसला बेसिकली देखें, और ये फैसला आने से पहले ही सलीमी साहब मुतनाज़े हो चुका था, और फैसला अब आएगा भी, तो इस पे सवालात ज़रूर उठेंगे, क्योंकि आपको याद होगा 18 दिसंबर को जो नासिर जावेद राना साहब हैं जो जज हैं इस केस के, उन्होंने फ़ैसला महफूज किया, और फिर 23 दिसंबर 2024 की डेट दी गई, सोमवार के दिन के जनाब हम फैसला सुना देंगे। और उनसे पहले टीवी स्क्रीनों पे बैठे सहाफ़ियों ने ये बता दिया कि फ़ैसला 23 को नहीं आएगा। मोहम्मद मालिक साहब ने भी बताया, मुनीब साहब ने भी बात की इस पर, ठीक है, और जज साहब ने कहा जी वाकई फ़ैसला नहीं आ रहा। फिर 6 जनवरी 2025 की तारीख दी गई जी सर, उसके बाद 6 जनवरी की डेट आई, और 6 जनवरी फिर पहले से ही बता दिया गया, हसन अयूब साहब की जानिब से भी बता दिया गया कि फ़ैसला नहीं आएगा। ठीक है, फ़ैसला जब इतनी बार डिले हुआ ना, तो उससे ये समझ आ गई कि फ़ैसला ऑलरेडी मुतनाज़े हो चुका है। अब उसको रिलेट किया जाता है, एक तो इस चीज़ के साथ रिलेट किया जा रहा था कि अब मुज़ाकरात का आगे क्या चलता है, और उस हिसाब से इसका फ़ैसला देंगे, और इसका इम्पैक्ट होगा मुज़ाकरात पे। आज आपने देखा कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई या मीडिया से गुफ्तगू की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से,
तो साहबजादा हामिद रजा साहब ने आज क्या कहा, उन्होंने क्या करके फैसला हमारे खिलाफ आता है तो तलखी बढ़ेगी। तलखी बढ़ेगी, लेकिन ठीक। ये है कि लेकिन उन्होंने मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। मुज़ाकरात नहीं मुज़ाकरात तो उन्होंने कहा तलखी बढ़ेगी, तलखी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। फिर वो एक वाकया जो एक सहाफ़ी ने आज मेरे खिलाफ साहबजादा हम हम यार ये क्या बात कर रहे जी हो मेरे साथ? और बैठना भी है साथ, और फिर अगर इस तरह की बातें भी करनी है तो आज जिस तरह साहबजादा हामिद रजा साहब से फिर एक सहाफ़ी ने उस मौके पे ये सवाल भी किया ना कि इसका मतलब है आज इमरान खान साहब एनआरओ पे साइन कर रहे हैं। वहाँ पे बड़ा जो उन्होंने जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा आपने कोई एनआरओ देखा है, नहीं, है ना, कोई खबर है आपके पास? सर, है ना, नहीं उन्होंने दिखाया तो नहीं जा देखें अभी इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है। अब अगर इमरान खान साहब की आज की मुलाकात में अगर आप देखें तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आई कि इमरान खान साहब ने कहा हो कि जी पहले मुझे छुड़वा लें और उसके बाद जो है वो बाकियों की बात हो। और इस पे राना सनावला साहब इतराफ़ कर चुके हैं, नून लीग भी इतराफ़ कर चुकी है कि हमें ये नहीं कहा जा रहा कि इमरान खान को पहले छोड़ो, हमें ये कहा जा रहा है कि बाकी कारकुनों को और जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं ये सारे मामले में ना राना सनाउल्लाह साहब को शायद अपना दौर भी याद आया होगा। जी तो नवाज शरीफ साहब उनको छोड़ के खुद फ्लाइट पकड़ के निकल गए थे। जी जी और ये पीछे हाँ। लेकिन यहाँ पे देखें आप खुद इस बात का इतराफ़ अगर मुस्लिम लीग नून के लोग कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के मशीर कर रहे हैं बराए सियासी अमूर, तो फिर देखें कि सबको इस बात का इतराफ़ करना चाहिए कि खान साहब जो हैं वो इस वक्त किसी डील के पीछे नहीं भाग रहे। वो चाह रहे हैं कि जो उनके मुतालबात हैं वो जो हैं वो एटलीस्ट पूरे कर दिए जाएं। बाकी बुनियादी जो वही मुतालबात है ना कि जी कारकुनों को रिहा कर दिया जाए, अब जो हमारे खिलाफ केसेस बने हुए हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं, ताकि वो जो उनके साथ जो चलने वाले कारकुन हैं उनको रिलीफ मिले। और फैसले की पे ही आखिर पे बस इसको कंक्लूड करते हैं फैसले को ही कि फ़ैसला अभी जो कुछ सहाफ़ी हैं अगर उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है ना पहले से ही कि जनाब लगता यूँ है कि इमरान खान साहब को जो सज़ा होगी ना उनकी अहलिया को उससे कोई 2-3 साल कम सज़ा होगी। इसका मतलब है जैसे आपने कहा कि इमरान खान साहब को 14 साल की अगर कैद होगी तो बुशरा बीबी साहब को शायद 10 साल की हो। मेरा ख्याल है कि बुशरा बीबी को सज़ा नहीं होगी सर। आज जिस तरह मैं वही बता रहा हूँ वो लोग जो हमेशा फैसलों से पहले सामने आते हैं, जो फैसलों से पहले बोलते हैं, वो अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं, और वाकई मैं इसीलिए कह रहा हूँ फैसला मुतनाज़ हो चुका है। अब अगर फैसला आता है और फैसला फ़र्ज़ करें अगर ये आ जाता है ना कि खान साहब को 10 साल की सज़ा, जो ज़्यादा ज़ुबान ज़द आम है, सारे यही कह रहे हैं कि 10 साल की सज़ा हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक साहब पता नहीं क्यों अभी भी कॉन्फिडेंट है। फैसल चौधरी साहब ने भी आज बात की, शेख वकास अकरम साहब ने भी आज बात की जी, उन्होंने कहा कि हमें तो इसकी कोई इतनी टेंशन नहीं है। शायद एक और काम हो सकता है कि मेरा जो जहाँ तक ज़हन काम कर रहा है कि हो सकता है कि शायद खान साहब इसमें से बरी हो जाएं, जी बुशरा बीबी को सज़ा हो जाए। नहीं ऐसा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ हो कुछ भी सकता है, लेकिन अभी अगर हिस्ट्री को देखें, अगर हिस्ट्री को देखें ना तो वही लोग जो ये कहते रहे हैं ना कि फैसला तो अभी नहीं आएगा आगे जाके आएगा, आज उन्होंने ये कहा कि खान साहब को अगर 10 साल की सज़ा होगी तो बुशरा बीबी साहबा को 7 साल की सज़ा होगी। सज़ा अलबत्ता दोनों को होगी। अगर अब यही फैसला आता है तो इसका मतलब ये है कि जज साहब ने फैसला नहीं सुनाया, सिर्फ उन्होंने फ़ोटो कापियाँ बांटी हैं कि जनाब ये बस हो गया, ये डिसाइडेड था। और पीटीआई यही कह रही है। असद कैसर साहब ने आपने देखा, उन्होंने भी यही कहा है। फैसल साहब ने एक और बात भी कही है जी, तो मतलब आपकी उसी बात से कंटिन्यू करते हैं। फैसल बाबड़ा साहब ने आज जो खान पीटीआई के बारे में बात की है और कहा जी कि फैसला हो गया, ये हो गया, वो जी हो जी गया। उसके साथ उन्होंने आज फिर वही बात की कि खान साहब को मरवाने वाले उनके दाएं बाएं के लोग हैं, उनकी जान को खतरा है, PTI और पीटीआई के अंदर के लोगों से ही उनको खतरा है, लोगों से इमरान खान और साहब अडयाला जेल में उनको खतरा है। और यही बोला ना, अडयाला जेल के अंदर उनकी जी कार्रवाइयाँ भी होती। अच्छा असलीमी साहब, हर बंदे की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अपनी होगी। मैं इस पे अगर आपको बताऊं तो ये मामला मुझे जुड़ा दिखाई दे रहा है अमेरिका के साथ, क्योंकि एक तो आपने देखा कि जी जो अमेरिकी सफ़ीर रोनाल्ड ब्लूम है उनका जो है वो सफ़र तमाम हुआ पाकिस्तान के साथ। अब नया सफ़ीर जो है इस पर बड़ी डिटेल में करेंगे, एक अलहदा से करेंगे जब उनकी तैनाती होगी, लेकिन जो अभी खबरें आ रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि जो अगला अमेरिकी सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर तैनात किया जाएगा वो सबसे पहले इस मामले का कोई कट्टी कट्टा निकालेगा, ठीक है, और उसका दबाव हुकूमत पे है। चाहे ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये बात की कि जनाब कोई दबाव नहीं है, हमसे अमेरिका ने कोई बात नहीं की, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले एब्सोल्युटली यस कह रहे हैं, लेकिन अगर ये दबाव आता है ना, ठीक है, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह इमरान खान साहब ने भी कहा है कि जनाब बेसिक ह्यूमन राइट्स वाले जो मामला आता है ना, इसको मैंने आपको उस दिन बोला था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये केसेस बेसिक ह्यूमन राइट्स की बेस पे लड़ने पड़ेंगे, और अब अलीमा खान ने भी यही कहा है, आज खान साहब ने भी यही मैसेज दिया है कि इन मामलात को उठाएं ह्यूमन राइट्स वाले प्लेटफॉर्म्स पे। अब अगर वहाँ से प्रेशर बढ़ता है, सफ़ीर जो नए आते हैं जिनके बारे में ख़बरें ये आ रही हैं कि जनाब वो ज़रा थोड़े से इस मामले को ज़रा
डिटेल से देखेंगे, जल्दी इसको हल करने की कोशिश करेंगे। उसकी वजह से आज से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया था। उन्होंने एक बयान दिया था कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी की बुनियाद पर कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है। फिर बातें साथ अगर ये आती हैं कि बनी गाला में हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, तो आज की ये वाली अगर खबर देखें, राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुने कि सिक्योरिटी की बुनियाद पर आज ये कहा जाता है कि अडयाला जेल में इमरान खान साहब की जान को खतरा है। तो अगर इन कड़ियों को जोड़ें तो लगता यूँ है कि 20 जनवरी तक हुकूमत की कोशिश, या ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, बाकी लोगों की अपनी हो सकती है, कि 20 जनवरी तक हुकूमत की कोशिश ये होगी कि इमरान खान साहब को वो प्रेशर के जो ज़्यादा हो हम पे, उस प्रेशर के बढ़ने से पहले पहले एट लीस्ट बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, ताकि अगर कल को इस पे बात होती है, देखें इमरान खान साहब एक हाई प्रोफाइल शख्सियत तो हैं। देखिए यही आपको एक बात मैं काट रहा हूँ, खान साहब को हाउस अरेस्ट तो मामला तो आगे बढ़ गया ना, कल फैसला आ जाएगा जी। और मुमकिन तौर पे सजा है। जी जी, बल्कि कल नहीं, आज ही फैसला आ जाएगा, थोड़ी देर बाद फैसला आ जाना है। मुमकिन तौर पे सजा है जी। सजा के बाद वो उन्होंने जेल ही जाना है जी। तो क्या फिर बनी गाला को सब जेल करार दिया जाएगा और खान साहब को ये भी पॉसिबल, क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ कि तो थाने के दूर से निकल गए जी, खान साहब जो हैं वो हाई प्रोफाइल इस वक्त एक शख्सियत तो हैं, वो साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, एक बड़ी पार्टी के वो अगर कहें कि बानी, तो वो हैं, हाई प्रोफाइल एक शख्सियत है। उनको जिस तरह की सहूलियात देनी चाहिए, वो जो मुबस्सिर की बात की थी हम कि वो आ रहे हैं IPU के, ठीक है, वो मैं वही कह रहा हूँ कि इंटरनेशनल प्रेशर इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। तो अगर उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है ना, तो मुझे ये लगता है कि हुकूमत वो जो 8 से 14 माह मज़ीद चीज़ों को मतलब बेहतर करना चाह रही है, अपने से प्रेशर कम करना चाह रही है, तो उसके लिए ये एक क्योंकि और इसके अलावा हल कोई नहीं है ना। इमरान खान साहब को वो छोड़ नहीं सकते, वो अपने पल्ले नहीं डाल सकते इनको, ठीक है। हल यही है, उनको हाउस अरेस्ट करवाया जाए बनी गाला के अंदर, और फिर वेट किया जाए इस चीज़ का कि जनाब अब प्रेशर थोड़ा सा कम हो, और जितना टाइम भी हम इसको, हाँ जी, केस को। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कॉन्फिडेंट है, और राना सनाउल्लाह साहब भी, मैं वही कह रहा हूँ कि हुकूमत को खुद पता है। देखें, बातें ये हो रही हैं अलकादिर ट्रस्ट केस जी, बहुत बड़ा केस है, बड़ी करप्शन का मामला है। एक तो ये कि जो कानूनी तौर पे इस केस को जानते हैं, और प्रोसिक्यूशन भी, वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ का तो इतराफ़ किया कि खान साहब ने माली तौर पे, उनको ज़ाती तौर पे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हाँ कुछ कानूनी खिलाफ वर्जियाँ ज़रूर हुई हैं। ये तो वापडा ने भी वो खान साहब ने अब मीडिया टॉक की थी, उसके अंदर उन्होंने कहा था नैब 2021 में इस पे इंक्वायरी कर चुका है, और उससे पहले जब कैबिनेट में फैसला हुआ था वो इस बुनियाद पे हुआ था कि अगर हम वहाँ पे ये साबित नहीं कर पाते ना कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का इंग्लैंड के अंदर, तो फिर ये पैसा पाकिस्तान को मिलेगा ही नहीं। इसलिए काबीना में उसको साइन किया गया, और उसके बाद वो पैसा सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लाने के लिए प्रोसिक्यूशन ने ये माना है कि जनाब हमने इमरान खान साहब ने कोई इसका माली फ़ायदा नहीं उठाया, लेकिन वो कानूनी खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। अब जैसे साइफर केस उड़ा, साइफर को भी यही कहा जाता था ना सबसे बड़ा केस है, कौमी सलामती के ख़िलाफ़ है, और जनाब इस पर कोई गद्दारी के मुकदमात और इस तरह के बनाने की कोशिश की, उसको हाइप दी गई। फिर इद्दत निकाह केस को कहा गया कि जनाब ये बहुत बड़ा केस है, फिर उसके बाद तोशाखाना 1 को कहा गया कि ये बहुत बड़ा केस है। बिल्कुल उसी तरह हुकूमत को भी ये बात पता है, राना सनाउल्लाह साहब ये कह भी चुके हैं, और PTI को भी ये बात पता है कि जब ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा, और अगर नई इंजीनियरिंग वहाँ पर नहीं की जाती कि जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को टीम मजबूत करके दी जाए, तो ये जी जी जितने भी हैं वहाँ पे जो बैठे हुए जजेस हैं वो इंतहाई काबिल जजेस हैं जी, ठीक है। उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग उस केस को प्रोफाइल को देखना होता है जी, ठीक है। वो हर चीज वहाँ पे आपने केस उड़ते देखे, बहुत तीनों केस इमरान खान साहब पे, तीनों बड़े केस, तीनों बड़े केसेस उड़ते देखे जी, तीनों बड़े केस उड़ते देखे। तोशाखाना 2 आपने उड़ते देखा अभी 2-3 दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि आपने तो वो मतलब कानून चेंज करके वारदात, प्रोसिक्यूशन वीक है, इस्तगासा से केस नहीं बन पा रहे, तो फिर आप मुल्क की जग हसाई ना करवाएं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि जग हसाई करवाई जा रही है। और फिर आखिर पे आपने, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब का भी जिक्र करना है, और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं आज भी वो मतलब खुदा का खौफ भी नहीं करते ये लोग। आप खुद देखें कि आज से कुछ दिन पहले ख्वाजा साहब ने क्या कहा था, मैं सबसे बड़ा नाकिद इनका नाकिद हूँ, मैं इख्तिलाफ कसम, वही तो मैं कह रहा हूँ कि खुदा का खौफ भी नहीं करते कि स्क्रीन पे बैठ के एक दिन आप कोई बात कर रहे हैं और दूसरे दिन आप कह रहे हैं मेरे से कुरान उठवा लें। वो कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा था कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, उन्होंने कहा मैं इनके हक में नहीं हूँ, मैं इसमें रोड़े अटकाऊंगा। जो बंदे हैं जो उनके दाएं बाएं मुज़ाकराती टीम के अंदर हैं या मुज़ाकराती टीम का हिस्सा हैं या मुज़ाकरात को ब्रीफ करने वाले हैं,
वो बंदे तंग कर रहे हैं, वो बंदे नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। नहीं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती, ये कहते हैं कि मुज़ाकरात, हुकूमत का सबसे बड़ा इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ पे यही था कि ये मुज़ाकरात के लिए नहीं बैठते, मुज़ाकरात नहीं ये इंतशार करते हैं। सबसे पहले 3 रुकनी कमेटी मुज़ाकरात के लिए किसने बनाई? क्या हुकूमत ने बनाई? वो तो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाई। इंसाफ ने फिर उसके बाद हुकूमत ने ये अलाप किया, राग अलापते रहे कि जनाब हमसे रब्ता नहीं किया जा रहा तो हम क्यों कमेटी बनाएं, हमसे रब्ता नहीं किया जा रहा हम क्यों कमेटी बनाएं। फिर अयाज सादिक साहब से कुछ मुलाकातें हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद की, और वहाँ से मामला फिर आगे चले। उसके बाद दोबारा अब भी कल जो डेट दी थी 12 और 13 तारीख की, वो क्या हुकूमत की जानिब से दी गई थी? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से दी गई थी। तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीरियस नहीं है मुज़ाकरात के लिए? और अगला बंदा खुद कह रहा है यार मैं चाहता हूँ मेरे से बात करो। आज आपने देखा कि शौकत यूसुफजई साहब, उन्होंने भी कहा कि हम पाकिस्तान के लिए बैठना चाह रहे हैं, लेकिन अब नीयत का पहले अंदाज़ा लगाएंगे इरफान सिद्दीकी साहब, नीयत का पहले अंदाज़ा लगाएंगे ख्वाजा आसिफ साहब, ठीक है, वो तो कोई भी नहीं लगा सकता ना। तो आप अगर सिर्फ इसकी बुनियाद पे कहेंगे कि जनाब इनकी नीयत, वो कह रहे हैं हमारी नीयत है, हमारे साथ बैठें, पाकिस्तान के लिए बैठें, लेकिन ये जो सन्यासी बाबे हैं जो 70 साल 80 साल जिनको सियासत हुई और जो कहते थे मुज़ाकरात ही हल है, अब वो कहते हैं हमें इनकी अब नीयत का उनको गारंटी कौन देगा? ऐसे इन बाबों को तो खिलाफ बिलावल भुट्टो ही काफ़ी है। जी सर, वो बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह जकड़े गए हुए हैं ना, वो भी आपको पता ही है। देखिए उन्होंने वज़ीर तो लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि सर सलीमी साहब, इन लोगों को नीयत की गारंटी अब कौन देगा, ये नीयत एक की बड़ा गारंटी तो सवाल कोई है। नहीं दे हुकूमत सकता। को अगर चीजें ठीक करनी है तो कल भी मैंने कहा था बैठना देखिए पड़ेगा। ना करने के बहाने हजार, करने का एक ही बहाना जी करना है। जैसी है। देखिए सर आगे क्या होता है। इस्लामाबाद से हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।